जंगल में शेर का एक कटहल का पेड़ था जिसकी निगरानी लोमड़ी करती थी। बंदर को वो कटहल खाने का मन करता है। वो कटहल के पेड़ पर चढ़ता है कि लोमड़ी उसे रोकती है। अरे बंदर, ये शेर महाराज का कटहल है। अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो शेर तुम्हें खा जाएगा। ये सुन बंदर भाग जाता है, पर उसका मन उस कटहल खाने को हमेशा करता था। एक दिन कटहल गायब हो जाता है। शेर लोमड़ी पर गुस्सा करता है, तब लोमड़ी बंदर के बारे में बताती है। उस बंदर को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर करो। मेरे कटहल चुराने वाले को मैं मौत की सजा दूंगा। बंदर खुद पर लगा हुआ ये चोरी का इल्जाम मिटाना चाहता था, इसीलिए वो कटहल लेकर शेर के पास जाता है। महाराज, इसमें शेरनी की आत्मा है जो बस मुझसे ही बात करती है। शेर ये सुनकर खुश हो जाता है और बंदर के प्लान में फंस जाता है। अब बंदर ऐसे ही कटहल से बात करने का नाटक कर शेर का खास बन जाता है और बंदर पर लगा हुआ चोरी का इल्जाम मिट जाता है। जंगल में शेर का एक कटहल का पेड़ था जिसकी निगरानी लोमड़ी करती थी। बंदर को वो कटहल खाने का मन करता है। वो कटहल के पेड़ पर चढ़ता है कि लोमड़ी उसे रोकती है। अरे बंदर, ये शेर महाराज का कटहल है। अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो शेर तुम्हें खा जाएगा। ये सुन बंदर भाग जाता है, पर उसका मन उस कटहल खाने को हमेशा करता था। एक दिन कटहल गायब हो जाता है। शेर लोमड़ी पर गुस्सा करता है, तब लोमड़ी बंदर के बारे में बताती है। उस बंदर को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर करो। मेरे कटहल चुराने वाले को मैं मौत की सजा दूंगा। बंदर खुद पर लगा हुआ ये चोरी का इल्जाम मिटाना चाहता था, इसीलिए वो कटहल लेकर शेर के पास जाता है। महाराज, इसमें शेरनी की आत्मा है जो बस मुझसे ही बात करती है। शेर ये सुनकर खुश हो जाता है और बंदर के प्लान में फंस जाता है। अब बंदर ऐसे ही कटहल से बात करने का नाटक कर शेर का खास बन जाता है और बंदर पर लगा हुआ चोरी का इल्जाम मिट जाता है। जंगल में शेर का एक कटहल का पेड़ था जिसकी निगरानी लोमड़ी करती थी। बंदर को वो कटहल खाने का मन करता है। वो कटहल के पेड़ पर चढ़ता है कि लोमड़ी उसे रोकती है। अरे बंदर, ये शेर महाराज का कटहल है। अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो शेर तुम्हें खा जाएगा। ये सुन बंदर भाग जाता है, पर उसका मन उस कटहल खाने को हमेशा करता था। एक दिन कटहल गायब हो जाता है। शेर लोमड़ी पर गुस्सा करता है, तब लोमड़ी बंदर के बारे में बताती है। उस बंदर को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर करो। मेरे कटहल चुराने वाले को मैं मौत की सजा दूंगा। बंदर खुद पर लगा हुआ ये चोरी का इल्जाम मिटाना चाहता था, इसीलिए वो कटहल लेकर शेर के पास जाता है। महाराज, इसमें शेरनी की आत्मा है जो बस मुझसे ही बात करती है। शेर ये सुनकर खुश हो जाता है और बंदर के प्लान में फंस जाता है। अब बंदर ऐसे ही कटहल से बात करने का नाटक कर शेर का खास बन जाता है और बंदर पर लगा हुआ चोरी का इल्जाम मिट जाता है।